Very good morning, dear student. Today we will discuss chapter number 9 of science, that is reproduction. Okay. First of all, let's define the term reproduction. What is reproduction? Okay. Reproduction is a process. Reproduction is a process by which a living organism produce offsprings or young ones or young ones of their own kind. ठीक है. रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या जिसके द्वारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. आपको डिफिनीशन से समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक. अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स. प्लांट्स में भी बहुत तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स में भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं. ठीक है. तो ब्रॉडली अगर इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है, जिस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. चलिए जानते हैं वो दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं. पहली कैटेगरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दो तरीके से हो सकता है. या तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है. तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा हुआ है, हम लोगों को इतना पता है कि कोई भी रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल एंड फीमेल दो की ज़रूरत होती है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें, लाइक हॉर्स एंड डॉग, कैट, डंकी, मंकी, ह्यूमन बींग्स, काउ, बफेलो, एलिफेंट, इन सब एनिमल्स में होता क्या है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तब जाके रिप्रोडक्शन होता है. और हम लोगों को यही पता है. लेकिन ऐसा नहीं है. दो तरह से होता है. एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर सकता है. मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, ठीक, उन्हीं से क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है. वो अकेले ही अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर से एक बारी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी दो तरीके हैं. कितने हैं? दो तरीके हैं. दो तरीकों से रिप्रोडक्शन होता है. पहला है बाइनरी फिजन. क्या है? बाइनरी फिजन. दूसरा है बडिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इन दो प्रोसेस से होता है, बाइनरी फिजन एंड बडिंग. चलिए देखते हैं बाइनरी फिजन क्या है और ये बडिंग क्या है. अगर बाइनरी फिजन की बात करें बच्चों, तो इसमें होता क्या है, एक जो पेरेंट होता है वो क्या करता है, दो
एक जो पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मीन्स बाइनरी फिजन में होता क्या है, एक पेरेंट सेल जो है, चाहे वो मदर पेरेंट सेल हो या फादर पेरेंट सेल हो, मतलब एक पेरेंट सेल जो है वो क्या होता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और वो दोनों क्या करते हैं, ग्रो करके ठीक वैसे ही पेरेंट सेल की तरह ही अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक वैसे ही हो जाते हैं बाद में टाइम बीतने के साथ साथ जैसे उनके पेरेंट्स हैं। मान लेते हैं ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये दो डॉटर सेल जो हैं ये साइज में छोटे हैं, ये क्या करेंगे, अपने साइज को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये अपनी साइज को बढ़ाएंगे, ठीक। और फिर क्या होंगे, फाइनली ये मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद जब ये रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर से डिवाइड होंगे दो डॉटर सेल में, और फिर वो दोनों डॉटर सेल्स मेच्योर होंगे और फिर से वो रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा ये जो बाइनरी फिजन का जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, ये किस ऑर्गेनिज्म में हम देख पाते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अमीबा, ठीक है। अमीबा का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, और फूड वैक्यूल्स होते हैं, मान लेते हैं ये फूड वैक्यूल है। ये जो किनारे किनारे चीज़ें दिखती हैं इसको आप बोलते हैं फॉल्स फीट, या फिर बोलते हैं इसको स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट या फिर बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये आपका एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सिर्फ एक सेल होता है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक सेल है, ठीक। अब इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पेरेंट सेल से क्या हुआ, दो सेल्स बन गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया एक न्यूक्लियस को अपने अंदर ले लेगा और ये स्यूडोपोडिया क्या होगा, एक न्यूक्लियस को अपने अंदर ले लेगा। इस तरह से आपको दो अमीबा मिल जाएंगे, ठीक है, दो अमीबा मिल गए। ये अभी क्या होंगे, अभी उतने मेच्योर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, टाइम बीतने के साथ साथ ये अपने आप को मेच्योर करेंगे, और जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएंगे तो ये अगेन बाइनरी फिजन प्रोसेस करेंगे। ये जो सिंगल पेरेंट सेल है ये डिवाइड होगा टू डॉटर सेल में, और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। इस तरह से एमीबा में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जो कि है बर्डिंग। अब बर्डिंग के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो आई होप आपको ये बाइनरी फिजन जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बोलना कैसे है या लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल क्या होता है, डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में, ठीक है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो कैसे बोलेंगे, बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस इन विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इन two daughter cells. This process is known as binary fission, ठीक है। अब बात करते हैं बर्डिंग की। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग में सिंगल जो पेरेंट होता है वो क्या करता है, वो बर्ड्स अपनी बॉडी में बर्ड्स रिलीज करता है, और वो बर्ड्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद वो पेरेंट सेल से या पेरेंट्स से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और पेरेंट्स की तरह ही एक यंग वन फॉर्म करते हैं। मीन्स देखते हैं इसको, मान लेते हैं
ये आपका एक हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा। इसने क्या किया, यहाँ पे एक बड निकाला, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये बड साइज में बड़ा होगा और साइज में बड़ा होने के साथ साथ ये मेच्योर होने लगेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में यही हाइड्रा का जो बड है उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे आपको जिस तरह से हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। ये देखो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है हाइड्रा, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो चुका होगा तो ये क्या होगा, अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और एक दूसरा हाइड्रा फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अभी ये हाइड्रा छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये हाइड्रा जो है कुछ टाइम बाद क्या होगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक। तो ये हाइड्रा अपनी साइज को बढ़ा रहा होगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये जब पूरी तरह से मेच्योर होगा तो अब ये फिर से क्या करेगा, बड रिलीज करेगा, उस बड से नया हाइड्रा बनेगा। इस तरह से हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बडिंग है क्या, ये बड क्या होता है सर, बार बार बड बोल रहे हैं। बड एक्चुअली बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को हम बड बोलते हैं। आप लोग जनरली कहाँ पे देख सकते हैं बड, आप पोटैटो में देख सकते हैं। इस टाइम पोटैटो में जो है बहुत सारे बड्स निकल रहे होंगे, ठीक, और वही बड्स क्या करेंगे, नए प्लांट्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। इस चैप्टर में हमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करना है। रीज़न ये है कि क्लास 7th में हम लोगों ने जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बर्डिंग, बाइनरी फिजन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में पढ़ी हुई थी। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, है ना, प्रोपगेशन थ्रू स्टेम, प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, प्रोपगेशन थ्रू रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी वहाँ पे। अब चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दो की ज़रूरत होती है, मतलब दो पेरेंट्स की इसमें ज़रूरत होती है। सिंगल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हुआ था कैट का, मैंने एग्जांपल डॉग का दिया हुआ था, मैंने काऊ, बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, डंकी, मंकी, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम बाकी सारे एग्जाम्पल्स को नहीं स्टडी करेंगे, हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, चलिए देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ह्यूमन बीइंग में एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, ठीक है। दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल क्या करता है, मेल सेक्स सेल रिप्रोड्यूस करता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिलीज करता है, ठीक है। मेल क्या करता है, मेल सेक्स सेल रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। इसको मेल सेक्स सेल भी बोलते हैं हम, कभी कभी हम मेल गैमेट भी बोलते हैं, मेल गैमेट, ठीक है, स्पर्म। और फीमेल क्या होता है, फीमेल में फीमेल सेक्स सेल रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवा या फिर ओबम,
या फिर एग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जाइगोट, क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जब मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे एक साइकिल, रिप्रोडक्शन की एक साइकिल बना के आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। स्पर्म, ओवा, जाइगोट, एम्ब्रियो, बॉय, गर्ल, फीमेल, मेल, ये एक साइकिल है, ठीक है। इस साइकिल से हम समझते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो ह्यूमन बींग्स में होती है, ठीक है। मान लेते हैं एक मेल पर्सन है और दूसरा फीमेल, ठीक। मेल क्या करेगा, मेल गैमेट रिलीज करेगा, फीमेल क्या करेगी, फीमेल गैमेट रिलीज करेगी, ठीक है। मेल स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल जो होगी वो क्या करेगी, ओवा रिलीज करेगी। दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज होने का मतलब मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे तो एक सिंगल सेल फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हुआ, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिले तो एक सिंगल सेल फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं जाइगोट। अब कुछ टाइम बाद होगा क्या, ये जो जाइगोट है ये इसमें सेल्स का डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा और सेल का डिवीज़न जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट होता है। मतलब ये एक सेल जो है वो 3-4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये 3-4 सेल जो हैं वो आगे फिर से डिवाइड होंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत तेज़ी से ये जो सेल्स हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये एक बेबी फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, बेबी। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। आपको अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो आप अपनी बुक में जब रिवाइज करिएगा तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये बेबी यूटेरस में क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है। आफ्टर दैट जब ये पूरी तरह से ग्रो हो चुका होता है तो क्या होती है, डिलीवरी होती है, ठीक है। ये बेबी कहाँ पे ग्रो करता है, यूटेरस में। यूटेरस कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी में, ठीक। तो जब ये बेबी पूरी तरह से ग्रो कर चुका होगा, डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी होती है तो दो ही चीज़ें होती हैं, गर्ल या फिर बॉय, ठीक है। गर्ल चाइल्ड या फिर बॉय चाइल्ड। अब अगर गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या बनेगी, वो बड़ी होके फीमेल बनेगी। बॉय चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा, ठीक है। तो फीमेल जो है, फीमेल
फीमेल जब पूरी तरह से सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगी, ठीक है, मीन्स प्यूबर्टी को अटेन कर लेगी, तो वो क्या फिर से करेगी, रिलीज, ओवा रिलीज करेगी। जो मेल है जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो चुका होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। स्पर्म और ओवा फिर से जब मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा जाइगोट में तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, फिर से बेबी बनेगा। बेबी जो है वो या तो गर्ल होगी या तो बॉय, ठीक है। गर्ल जो है फिर से फीमेल बनेगी, बॉय जो है फिर से मेल बनेगा। अगेन ये फिर से ओवा रिलीज करेगी गर्ल, सॉरी फीमेल, और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करेगा। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होता है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, इनके बारे में जब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तब हमें ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।